this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and now we need to discuss the summary of the very first chapter of the book Moments, that is titled as The Lost Child. तो हम इस चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रीवियस 2 वीडियोस में देख चुके हैं एज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द एक्सप्लेनेशन, बट नाउ वी विल सी द समरी ऑफ द ओवरऑल चैप्टर बिकॉज अब हमें एक ओवरव्यू मिल चुका है, हम बहुत अच्छे से अवेयर हैं अबाउट द स्टोरी एंड ऑल्सो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे हमें मुल्क राज आनंद. So now we need to again revise it so that अब finally रजिस्टर हो जाए हमारे माइंड में ये पूरी स्टोरी और बार बार फिर हमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े. क्लियर? तो इस पूरी स्टोरी में द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर या फिर जो टाइटल है वो क्यों इतना अप्रोप्रिएट है, सबसे पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं. तो हमें पता है कि यहाँ बात किसकी हो रही है, एक चाइल्ड की जो कि अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में गया है एंड ही इज अल्टीमेटली लॉस्ट. और क्योंकि ये जो जब वो खो जाता है या अपने पेरेंट्स से दूर हो जाता है तब जाके हमें जो एक मैसेज मिलता है वो यहीं पे कन्वे हो रहा है. सो ओवरऑल ये पूरा मैसेज जो है वो इसी बारे में बात कर रहा है जब ये बच्चा घूम जाता है व्हेन द चाइल्ड इज लॉस्ट. और इसीलिए ये टाइटल क्या है, appropriate because it's talking about the main theme of the chapter. Clear? नंबर 2 जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो क्या है, किसने लिखा है ये चैप्टर, मुल्क राज आनंद ने. नंबर 3 मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं वो कि हम जब भी किसी मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे भागते हैं वी गेट अट्रैक्टेड एज अ चाइल्ड टुवर्ड्स दीज थिंग्स, वेदर दे आर टॉयज, वेदर दे आर कलर्स, whether they are beautiful balloons, whether it is the music or they are the swings or finally they are something जो कि एक eatable है. हर एक चीज़ से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड व्हेन आवर पेरेंट्स काइंड ऑफ टेल अस कि नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है, इतना नहीं मीठा खाना चाहिए, बलून्स वगैरह सब वेस्ट जाएंगे, फ्लावर्स का क्या करोगे, तो ये सब चीज़ें जब हमें समझाते हैं ऑब्वियसली एट दैट पर्टिकुलर एज हम इतने मेच्योर इनफ नहीं होते हैं टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट. तो हमें क्या लगता है कि इफ़ आवर पेरेंट्स आर रिफ्यूजिंग और इफ दे आर अवॉइडिंग और नॉट पेइंग अटेंशन टू आर प्लीड्स और आर रिक्वेस्ट, इसका मतलब क्या है कि हमारे पेरेंट्स जो है हमसे प्यार नहीं करते, दे आर नॉट लाइक अदर पेरेंट्स. बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मोटिव और द रियल रीजन बिहाइंड दोज थिंग्स जो भी वो बोलते हैं. बट एज वी गेट वी ग्रो ओल्डर, जब हम मैच्योर इनफ हो जाते हैं देन वी अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें जो वो बोलते हैं वो क्या होती है, सही होती हैं. सिमिलरली इस बच्चे को भी इसके पेरेंट्स जो है वो मना करते हैं हर चीज के लिए. सो ही इज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं कुछ भी मांगूंगा तो वो मना ही करेंगे, उसके क्या क्या रीजंस देंगे वो भी इसको पता है, तो वो धीरे धीरे कुछ बोलता ही नहीं है. बट फाइनली एट द एंड जब वो अपने आप को रोक नहीं पाता और बोलता है मुझे झूले में झूलना है, तो उस वक्त उसको रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स तो उसके साथ खड़े ही नहीं हैं, यानी कि वो बहुत आगे निकल गया या बहुत पीछे रह गया होगा. जिस तरीके से उसके पेरेंट्स आगे जाते हैं वो पीछे रह जाता, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड. और इसलिए उसको रियलाइज होता है कि वो घूम चुका है, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं. दिस इज व्हाट क्रिएट्स अ पैनिकिंग सिचुएशन फॉर हिम, दिस इज व्हाट मेक्स हिम अफ्रेड एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग एट द वेरी हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. और बहुत ज़्यादा रोने लगता है और सिर्फ चिल्लाता रहता है मदर फादर मदर फादर. एंड फाइनली जब उसको कोई एक जेंटलमैन मिलते हैं, एक तो ये बहुत अच्छी फॉर्चुनेट चीज़ है कि उसको जो पर्सन दिखते हैं वो एक अफेक्शनेट पर्सन है या जो उसको उठाते हैं वो एक अच्छे इंसान है, अदरवाइज एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड. सो वो पूरी कोशिश करते हैं टू कंसोल दिस बॉय दिस चाइल्ड, बट नाउ ही रियलाइजेस कि ये सारी चीजें उसको चाहिए ही नहीं. अब उसको बार बार कोई बोल भी रहा है सामने से आकर कि मैं तुम्हें बलून लेके दे देता हूँ, मैं तुम्हें बर्फी या फिर स्वीट लेके दे देता हूँ, तुम्हें गार्लैंड लेके दे देता हूँ, चलो झूले पे बिठा देता हूँ. अब ये सारी चीजें उसके लिए जरूरी नहीं है जो कि चीज उसको चाहिए थी. Now he just wants one thing and that is his parents. He just needs his mother and his father, and now maybe he will be able to understand the importance of his parents in his life. So this is what as a child भी वो feel कर पा रहा है, वो connection, वो bond, and that is very important in our life, and this is the message that is being conveyed by Mulk Raj Anand. Clear? तो ये overall view है जो आपको पता होना चाहिए. But now let's just see the various instances that have been given or told to us in this chapter. Clear? All right. So let's begin reading the summary of this chapter. So the lost child is an interesting story written by Mulk Raj Anand. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारे वेरियस इंस्टेंसेस हैं, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन है, ऐसे टाइप की लाइंस यूज की गई हैं जिससे एक इमेज फॉर्म हो हमारे दिमाग में. सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद. क्लियर? इन दिस स्टोरी अ बॉय गोज विथ हिज पेरेंट्स टू अ फेयर. फाइनली हो क्या रहा है, स्प्रिंग सीजन है और ये जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है, फेयर में घूमने जा रहा है. It was the season of spring.
The people of the village came out of their houses in colorful clothes and walked towards the fair. और सीजन किसका है? स्प्रिंग सीजन है, और ये जो लोग हैं वो सब अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, नैरो लेन से बाहर आ रहे हैं, डिफरेंट कलरफुल अटायर्स में हैं, खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, और ये लोग सब भी फेयर की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग बुलक कट्स में जा रहे हैं, कुछ हॉर्स पे जा रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, द पीपल आर choosing or selecting to go to the fair in the village. A child was very excited and happy, and then we come and talk about the person or the main character of this chapter, that is the lost child. तो यहाँ पे जो ये child है उसकी बात हम कर रहे हैं कि this kid or this child was very happy, very excited because he was also going to a fair. The child was very happy when he saw the toys in the shops and pleaded to his parents to buy him a toy. तो उसको क्या दिखता है? टॉय शॉप दिखती है जहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं और बहुत सारे लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। तो ये भी क्या करता है? वो टॉयज को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है, फैसिनेटेड फील करता है, एंड ही स्टैंड्स देयर। अब ये चीज़ जब वो देखता है तो वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे एक टॉय लेके दो, बिकॉज एज अ चाइल्ड टॉयज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता, एंड ही जस्ट आस्क्स हिज पेरेंट्स दैट प्लीज लेट मी बाय और जस्ट बाय अ टॉय फॉर मी। But his father gave him a tough look upon hearing his request. But जब वो प्लीड करता है, जब वो रिक्वेस्ट करता है, तो उसके फादर उसको बहुत अजीब सा टफ स्ट्रिक्ट लुक देते हैं। उनकी आंखों में दिख जाता है कि वो एक स्ट्रिक्ट नो कहना चाहते हैं, ही डोंट वांट टू बाय द टॉय फॉर द चाइल्ड। Meanwhile, his mother asked him to see the mustard field. अब मदर्स का क्या होता है ना, they kind of understand both the perspectives. वो जानती हैं कि एक फादर का पर्सपेक्टिव क्या है, वो ये भी जानती है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो उनको तो बोल नहीं सकती अपने हस्बैंड को, तो वो क्या करती हैं, थोड़ी वो खुश भी हैं, तो सॉर्ट ऑफ टेंडरनेस दिखा रही है, केयर दिखा रही है एज अ मदर। तो वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, और वो बोलती हैं इस बच्चे को कि देखो तुम्हारे सामने क्या है, और होता क्या है, मस्टर्ड फील्ड होती है, बहुत ब्यूटीफुल सा खेत होता है सरसों का। तो वो उसको देखने को बोलती हैं, which looked like a field of gold. और क्योंकि मस्टर्ड के जो फ्लावर्स होते हैं बहुत येलोइश टाइप के होते हैं, पेल येलोइश टाइप के होते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि गोल्ड मेल्ट हो रहा हो और पूरी फील्ड जो है वो गोल्ड की बनी है। A group of dragonflies were fluttering their colorful wings over the mustard flowers. और वहां पर इस बच्चे को क्या दिखता है? बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज दिखती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखते हैं जो कि उड़ रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं, फ्लैप कर रहे हैं अपने विंग्स को, और उनकी पर्पलिश सा जो टिंज है विंग का वो दिख रहा है। तो इस तरीके से वो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है इंसेक्ट्स देखकर। बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, तो इन सबको वो देखता है। वो करता क्या है? कोशिश करता है इनको पकड़ने की। क्लियर? ऑल राइट। सो नेक्स्ट, the child tried catching one of those colorful insects, but as his mother called him to the footpath and he ran towards his parents gaily. तो वो जो है देखता है इंसेक्ट्स को, कोशिश करता है, उनके पीछे भाग रहा है बिल्कुल कि वो किसी ना किसी इंसेक्ट को पकड़ ले, और वो यही सोच रहा है कि ये इंसेक्ट बैठे और थोड़ा अपना विंग्स को रेस्ट दे और वो उसको पकड़ ले। बट जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करता है किसी भी रुके हुए इंसेक्ट को, वो एकदम से क्या करती है? उड़ान भरती है, एंड इट फ्लाइज। तो इस तरीके से वो पकड़ ही नहीं पाता किसी भी इंसेक्ट को। तो जब वो ये सब कुछ कर रहा है तो उसको उसकी जो मदर है वो चिल्ला के बुलाती हैं कि कम चाइल्ड कम ऑन, और फुटपाथ पे आ जाओ, यानी कि फील्ड पे मत घूमो, कम टू द रोड साइड। तो वो वहां पर जो है भागता हुआ अपने पेरेंट्स की बात सुनते हुए खुशी खुशी चला जाता है। He tried to pick up some falling petals and suddenly heard the cooing of the dove bird, and in that his petals or the petals fell from his hands. फिर क्या होता है? हमें पता है कि जब उसको उसकी मदर या फादर यहाँ से चिल्ला के बुला रहे हैं तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो कुछ ग्रुप ऑफ ट्रीज के नीचे खड़े या बैठ गए हैं, क्योंकि वहाँ शैडो है, क्योंकि सनशाइन बहुत ज्यादा है। तो ये जो बच्चा है जब फुटपाथ पे भी आता है तो वो थोड़े बहुत इंसेक्ट्स देखता है जो कि बाहर आ रहे हैं सॉइल से, अपनी हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ रहे हैं इंसेक्ट्स और वॉर्म्स। तो वो देखकर भी वो फैसिनेट हो जाता है, खुश हो जाता है। तो तभी इसके पेरेंट्स जो होते हैं वो जाकर कुछ ग्रुप ऑफ ट्रीज के नीचे बैठ जाते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा धूप है, तो शैडो के नीचे वो लोग रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, और ये बच्चे को वो बुला लेते हैं। तो जैसे ही ये जाता है तो ये क्या करता है? ये देखता है कि वहां ग्रुप ऑफ ट्रीज से क्या गिर रहे हैं? फ्लावर्स गिर रहे हैं, पेटल्स गिर रहे हैं, पंखुड़ियां गिर रही हैं। तो वो उनको कैच करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। अब जब वो पेटल्स उसके हाथ में हैं, एकदम से उसको सुनाई क्या देता है? डव बर्ड की आवाज सुनाई देती है, जो कूइंग साउंड होता है बर्ड्स का। तो वो उसको सुनाई देता है, तो वो चिल्लाने लगता है अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर, डव डव, यानी देखो जो डव बर्ड है वो उड़ रही है। और बिकॉज उसके हाथ में पेटल्स हैं, भूल जाता है वो उसके हाथ में पेटल्स हैं, तो तब तक वो पेटल्स गिर जाते हैं। क्लियर? Now his parents called him again. He made his way towards them while he was running around the banyan tree. अब वो जो है उसके पेरेंट्स उसको फिर बुलाते हैं, बट वो उस वक्त कर क्या रहा है? वो एक banyan tree है उसके राउंड अबाउट घूमे जा रहा है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? यही करते हैं, राइट? तो वो ही वहां पे मस्त राउंड्स लगा रहा है अपने, और तभी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो, and he just goes with them. As they were about to reach the fair, the child saw huge crowds of people walking towards the fair.
अब जैसे ही ये मेले तक पहुंचने वाले होते हैं, ऑन द वे क्या दिखता है बच्चे को, उसे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है कि हर जगह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्राउड आ रहा है, और फाइनली वो फेयर के वर्लपूल में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इतने सारे लोग हर जगह से एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर उसका क्या रिएक्शन होता है बच्चे का, द ह्यूज क्राउड स्केयर्ड हिम and he stepped back for a while, but the next moment he got attracted to the crowd. अब जो इधर पे वर्ड यूज किया गया है रिपेलिंग, हम रिपेल और अट्रैक्ट वर्ड बहुत पढ़ते हैं साइंस में, राइट। तो बच्चा जब जैसे ही देखता है कि इतने ज्यादा भीड़ है, क्राउड है, तो वो रिपेल करता है उसको, यानी कि वो थोड़ा दूर हो जाता है, थोड़ा पीछे, यानी डर जाता है। बट उसी वक्त सेम टाइम पे क्या होता है, वो नेक्स्ट मोमेंट ही गॉट अट्रैक्टेड, वो इस चीज से फैसिनेट भी हो जाता है। यानी कि जो क्राउड है वो उसको रिपेल और अट्रैक्ट जो है वो एट द सेम मोमेंट करती है। फर्स्ट टाइम ही वॉज फीलिंग स्कैर्ड, बट देन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज ऑल ओके विद इट, ही अडेप्टेड हिमसेल्फ, और वो बहुत खुश था इतनी भीड़ देखकर। ऑब्वियसली बच्चा है भाई, तो पहले भीड़ देखकर हमें डर ही लगता है, बट बाद में ये सब चीजें हमें बड़ी अच्छी लगने लगती है, मेले में जाना, भीड़ में जाना, right? So this is what happens with the child too. Clear? All right. A sweetmeat seller had a shop at the entrance of the fair. He was selling various sweets. अब इस बच्चे का ध्यान कहाँ जाता है, एक मिठाई की शॉप पे, एक स्वीट मीट सेलर है, और उस दुकान पे बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, वो चिल्ला रहा है, गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स हैं, उस पर गोल्ड सिल्वर की प्लेटिंग है। तो ये सब कुछ देख कर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। एंड द चाइल्ड्स माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ हिज फेवरेट बर्फी। और जब ये बच्चा अपनी फेवरेट मिठाई बर्फी देख लेता है शॉप में, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, एंड ही वांट्स टू ईट इट। He said in a low voice, और वो मरमर करता है, that he wants to get the बर्फी because he knew that parents would refuse his request. वो बहुत दबी हुई आवाज में धीरे से बोलता है कि मुझे ये बर्फी चाहिए। क्यों बोलता है धीरे से? बिकॉज उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज कर देंगे, उसकी इस रिक्वेस्ट को मना कर देंगे। As he did not expect that his demand would be fulfilled, he walked further. And even without waiting, not waiting for a moment even for the reply of his parents, कि उसके पेरेंट्स शायद उसको कुछ रिप्लाई देंगे, उसके लिए भी वो वेट नहीं करता है, और वो क्या करता है, वो सीधे आगे बढ़ जाता है, बिकॉज ही न्यू कि उसकी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल होगी ही नहीं, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको हाँ बोलेंगे नहीं कभी भी कि वो उसको लेके दे रहे हैं बर्फी। तो वो बिना सुने ही उनके रिप्लाई को आगे बढ़ जाता है। As he went ahead with his parents, he heard a flower seller selling a garland of gulmohar. अब नेक्स्ट जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसको क्या दिखती है, एक फूलों की दुकान दिखती है, एक फ्लावर सेलर दिखता है, और वो जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट गार्लेंड सेल कर रहे हैं और गुलमोहर फ्लावर्स, बहुत ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स होते हैं गुलमोहर के। तो वो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि एक बास्केट है, उसमें बिल्कुल हीप ऑफ फ्लावर्स रखा है, बहुत सारे फ्लावर्स एक के ऊपर रखे हुए हैं। तो वो चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। He saw the basket of flowers and wanted to buy a garland. और उसको एक garland चाहिए था, he wanted it. So maybe अब देखते हैं he would ask to his parents, or he would again murmur the same way he did at the sweetmeat seller shop. But he knew his parents would not buy him the flowers, so he moved on with them. But this time वो half murmur करता है, यानी और धीरे आवाज में बोलता है कि मुझे एक गार्लेंड चाहिए। बट अगेन उसको याद आ जाता है कि उसके पेरेंट्स तो यही बोलेंगे, जैसे अगर स्वीट मीट की बात करें तो उसको याद आता है उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो, बहुत लालची हो रहे हो। और जब वो यहाँ पे गार्लेंड के बारे में सोचता है, तो वो सोचता है कि उसके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि ये चीप है, यानी कि ये फालतू चीज़ है, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, तो ये खरीदने का कोई मतलब नहीं है। सो दिस टाइम अगेन ही रिकॉल्स और इज रिमाइंडिंग himself that he would never be, his parents would never allow him or say yes to buy a garland, they would definitely refuse. So इसीलिए वो क्या करता है, again he moves further, और वो इनकी वेट भी नहीं करता कि उसके पेरेंट्स उसको क्या रिप्लाई देते हैं। क्लियर? Then he noticed a balloon man selling different colorful balloons. अब थर्ड चीज उसके ध्यान में क्या आती है, देखो फेयर है तो उसको अब हर इतनी चीजें दिखेंगी, और बच्चा जो है वो हर एक छोटी छोटी चीजों से अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस टाइम उसको बलून्स अच्छे लगते हैं जो वो बलून मैन सेल कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी उसका क्या रिएक्शन होता है। So he wanted to buy those balloons, but he knew that his parents would say no, considering he was comparatively older to play with those colorful balloons. But जैसे ही वो balloons को देखता है, और इतने beautiful colors होते हैं, रेनबो ग्लोरी बोला है यहाँ पे चैप्टर में, तो वो जो है कलरफुल बलून्स को देखकर सोचता है कि अपने पेरेंट्स को वो बोले कि मुझे ये बलून चाहिए। बट फिर उसको याद आ जाता है कि अगर गलती से वो बोल भी देगा ना कि मुझे बलून चाहिए,
उसके पेरेंट्स उसको यही रिप्लाई देंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो और ये बलून से खेलने की उम्र नहीं है. स्मॉल चिल्ड्रन प्ले विद बलून्स एंड यू आर टू ओल्ड टू प्ले विद अ बलून. सो ही वॉज रिमाइंडेड अगेन दैट his parents are never going to fulfill this demand too. तो वो again क्या करता है, he moves further. So hence he walked past the balloon man with his parents. तो वो अब आगे बढ़ जाता है. Next, the child noticed a snake charmer who was playing a flute and the snake was twisting its neck to the music. देखो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको लाइन से याद रखनी है कि क्या क्या देखा बच्चे ने, और फिर उसी को रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करेंगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी. क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वो टॉयज देखता है, फिर उसके बाद बहुत सी चीजें बीच में होती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली अगर फेयर की बात करें तो उसको स्वीट की शॉप दिखती है. देन उसको क्या दिखता है, गार्लेंड्स या फिर फ्लावर सेलर की शॉप्स दिखती हैं. फिर उसे क्या दिखता है, ही सीज द बलून. तो ही सॉ द बलून्स एंड अब वो देखता है स्नेक चार्मर, यानी कि अब वो फ्लूट के म्यूजिक से अट्रैक्ट हो गया. तो पूरा एक वे जो है आपको ध्यान में रखना है कि उसको कब कब क्या क्या दिखा है. क्लियर? ऑल राइट. तो अब उसे स्नेक चार्मर दिखता है एंड एज ही वेंट क्लोजर टू द स्नेक चार्मर बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वांट हिम टू रिमेन अवे फ्रॉम द अनप्लेजेंट म्यूजिक. बस उसे याद है कि उसके पेरेंट्स ने उसको वार्न किया हुआ है कि ऐसे कोर्स ऐसे अनप्लेजेंट म्यूजिक को जो कि स्नेक चार्मर प्ले कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लूट, वो नहीं सुनना चाहिए. सो ही वॉज रिमाइंडेड अगेन दैट दिस इज समथिंग जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने मना भी किया, नहीं सुनने के लिए भी मना किया है इस साउंड को. तो इसीलिए वो वापस से क्या करेगा, ऑब्वियसली आगे बढ़ जाएगा. सो ही वॉक्ड फर्दर, और वापस से वो आगे चलने लगता है. Then the child saw the roundabout swing and finally वो क्या देखता है, एक swing देखता है, एक झूला देखता है, that is roundabout swing. अब बहुत से लोग जो हैं वो बहुत खुशी से they were laughing and वो एक dizzy laughter था, यानी सबको चक्कर आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, men, women, children. तो ये सब चीजें देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता. And this time boldly and mustering up the courage, he says to his parents that he wants to sit in one of the swings. Now this time he mustered up the courage and told, mustered up यानी कि हिम्मत जुटाना, गैदर करना हिम्मत को. He told his parents that he wants to go on the roundabout. और वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे इसमें बैठना है, I want to sit in this ride, I want to sit in this swing. तो this time वो बिल्कुल ओपनली बोलता है, ना मर्मर करता है ना कुछ, वो बिल्कुल अपने नॉर्मल वॉइस पे अपने पेरेंट्स को बोलता है. क्लियर? ऑल राइट. There was no reply, बट उसको कोई भी आवाज नहीं आती है, कोई रिप्लाई सुनाई नहीं देता है. तो वो सॉर्ट ऑफ शॉक्ड है, और मे बी वो देखता है पीछे मुड़ के कि पेरेंट्स से बोले कि नहीं भाई मुझे बैठना ही है इस झूले में. He turned towards them, और वो पीछे देखता है, बट क्या होता है, he saw that they were nowhere found. पीछे देखता है, उसको नहीं दिखते उसके पेरेंट्स. लेफ्ट राइट देखता है, उसको उसके पेरेंट्स नहीं दिखते. सामने देखता है, नहीं चारों तरफ वो कोशिश करता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने की, बट उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखते हैं. He looked around and behind, but his parents were nowhere to be seen. He was lost. And finally, he could not see his parents anywhere. जहाँ पे वो खड़े थे, जहाँ roundabout swing था, nowhere he was able to see or just find a sign of his parents. And that's why this was the time when he realized he was lost. कि वो घूम गया है. और इसीलिए चैप्टर का नाम भी क्या है, The Lost Child. Clear? Now he started crying and ran here and there and calling out for his parents. Obviously छोटा बच्चा है, पेरेंट्स घूम गए हैं या वो पेरेंट्स से दूर हो गया है, so he would not be happy, डांस तो करेगा नहीं, तो he started crying. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है. And he started crying and running here and there. हितर थितर वो घूमने लगता है, to and fro घूमने लगता है, हर जगह जाता है भाग भाग के, क्या पता कहीं उसको उसके पेरेंट्स दिख जाए. The boy ran towards the shrine which was crowded with people. Finally वो बहुत सी चीजें देखता है, तक क्राउड देखता है, कोशिश करता है हर जगह जाने की कि शायद अपने पेरेंट्स को ढूंढ ले, उनके कपड़ों को स्पॉट करने की कोशिश करता है, पर उसको कहीं पे भी उसके पेरेंट्स नहीं दिखते हैं. फाइनली उसको एक टेम्पल दिखता है, एक श्राइन दिखता है जो मेले में बना हुआ है, और वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं. देयर इज अ ह्यूज क्राउड. सो मे बी ही फेल्ट देयर आर लॉट्स ऑफ मेन एंड वुमेन, सो मे बी उनके पेरेंट्स भी वहां पर ही होंगे. तो ये चाइल्ड जो है पूरी कोशिश करता है, इस क्राउड में चला जाता है, धक्के खाता है, लोग बहुत बुरी तरीके से धक्के दे रहे हैं सबको, इस बच्चे को भी धक्के लगते हैं, बट वो बच जाता है. क्यों? क्योंकि वो चिल्लाने लगता है एकदम से, अपने मम्मी पापा का आवाज लगाने लगता है, मदर फादर, सो ताकि उसको कहीं ना कहीं से उसके मम्मी पापा ढूंढ ले. Now suddenly a man heard his cry and lifted him up in his arms. अब वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है ना, तो एक कोई मैन है इस पूरे क्राउड में, उनका ध्यान जाता है इस बच्चे पे कि वो रो रहा है और चिल्ला रहा है, अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है. तो वो जाते हैं और उसको अपने आर्म्स में यानी कि अपने हाथों से उठाते हैं. The child was fortunate that he was picked up by an affectionate man. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कैरेक्टर की बात की गई है
वो ये पर्सन जो कि जेंटलमैन है, जो कि एक अफेक्शनेट मैन है, एक नाइस वेरी काम कंपोज, को कितनी देर से वो रो रहा है फिर भी उसको पूरी कोशिश करते हैं कंसोल करने की. सो ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही इज़ अ जेंटलमैन. तो वो बहुत फॉर्चुनेट था ये किड कि ऐसा कोई और पर्सन ने उसको नहीं उठाया जो कि बहुत ज़्यादा बेकार हो या कुछ कुछ भी हो सकता है. देयर आर सो मेनी क्राइम्स बीइंग कमिटेड इन दिस वर्ल्ड. तो हो सकता था कि कुछ गलत हो, बट क्या होता है, ही वॉज लकी इनफ, ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि उसको कौन उठाता है, एक अफेक्शनेट पर्सन, एक जेंटलमैन उसको लिफ्ट करते हैं. The man tried to console the child and asked him if he would like to take a ride on the swing, took him to Snake Charmer and asked him to listen to the music being played, took him to bright colored balloons. अब देखो धीरे धीरे क्या होता है ना, अब यहाँ हम डिटेल में नहीं देखेंगे बिकॉज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं कि धीरे धीरे अब ये जो मैन है उसको वहीं पे लेके जाता है जहां पर ये बच्चा जो है चीजें चाहता था लेना. उसको बलून्स चाहिए थे, उसको स्विंग में बैठना था, उसे स्वीट्स खानी थी, उसे स्नेक चार्मर का जो फ्लूट का म्यूजिक है वो ध्यान से सुनना था. तो देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट ही वांटेड, और वो वहीं पर उसको लेकर जाते हैं बार बार, ताकि क्या पता किसी ना किसी तरीके से बच्चा थोड़ा शांत हो, कंसोल हो जाए, उसको थोड़ा सा वो शांत कर पाए, ताकि वो बता पाए उसके पेरेंट्स कैसे दिखते हैं, कहाँ खो गया, क्या हुआ. बट वो इतना ज्यादा रो रहा था, तो इसीलिए ये मैन क्या करते हैं, बच्चे को कंसोल करने के तरीके ही होते हैं कि उसको ये सारी चीज़ें दिलाएं, राइट. जैसे हमारे यहाँ पे भी हम छोटे थे तो कैसे बोलते थे, बेटा लॉलीपॉप दिला देते हैं, बेटा टॉफी लेके दे देते हैं, या बच्चे रोते हैं तो उनको चॉकलेट पकड़ा देते हैं, बच्चा पूरा टाइम शांत रहता है, राइट. तो ये तरीके होते हैं पेरेंट्स के या किसी भी एल्डर पर्सन के टू कंसोल अ चाइल्ड. सिमिलरली ये मैन भी क्या करते हैं, उसको वही जगह पे लेके जाते हैं जहां पर बच्चे यूजुअली खुश हो जाते हैं देखकर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक हिम टू द स्विंग, द राउंड अबाउट स्विंग, जहां पे उसको रियलाइज हुआ था कि उसके पेरेंट्स खो गए. तो अब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे हम. एक बार प्रीवियस ऑर्डर अगर आपने याद कर लिया है तो वही रिवर्स में आपको पढ़ना है कि कहां से जाकर उसके मैन, जो पर्सन है या फिर ये जो जेंटलमैन है वो उसको कहां पे लेके जाता है. तो नंबर 1 उसको कहां लेके जाता है, वहां जहां पर ये राउंड अबाउट है, ये स्विंग है, और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें एक हॉर्स वाला कोई स्विंग है तो उस पर राइड करना है. तो वो क्या करता है, सीधे सीधे उधर से अपना मुंह हटा के बोल देता है, डिनाई कर देता है और बोलता है आई जस्ट वांट माय मदर एंड फादर. सेकेंड उसको लेकर जाते हैं कहां पर, एक स्नेक चार्मर के पास, जहां पर उसका म्यूजिक सुनना उसको बड़ा अच्छा लग रहा था किसको, इस बॉय को. तो उसको वहां लेके जाते हैं और बोलते हैं कि लिसन टू दिस गुड म्यूजिक, दिस इज अ वेरी मेलोडियस म्यूजिक, लिसन टू इट. तो वो क्या करता है, अपने ईयर्स को फिंगर से बंद कर लेता है और सीधे सीधे बोलता है कि मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए, आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस. क्लियर. अब नेक्स्ट ये जो मैन है ये गिव अप नहीं करते, पूरी कोशिश करते हैं कि उसको कंसोल करें, थोड़ा शांत करें. तो इसके बाद उसको कहाँ लेके जाते हैं, वो बलून मैन के पास, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बलून सेल कर रहा है, रेनबो कलर्ड बलून्स, बहुत प्यारे प्यारे डिफरेंट वाइब्रेंट कलर्स के बलून सेल कर रहा है. तो उसको वहां लेके जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ये रेनबो कलर का बलून चाहिए क्या. बट अगेन ही सेज दैट आई डोंट वांट एनीथिंग, आई जस्ट वांट माय मदर एंड फादर. नेक्स्ट ही टुक हिम टू अ फ्लावर सेलर एंड ऑफर्ड हिम अ गार्लेट. अब वो उसको नेक्स्ट कहाँ लेके जाता है, फ्लावर सेलर के पास, और बोलते हैं देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, कैन यू स्मेल द नाइस फ्लावर्स, डू यू वांट अ गार्लैंड, डू यू वांट टू पुट इट इन योर नेक, क्या तुम वो माला जो है अपने गर्दन में पहनना चाहोगे. बट वो चीज देखकर भी क्या करता है, वो बच्चा जो है अपना मुंह मोड़ लेता है, ही डिनाइज एंड ही सेज जस्ट वन थिंग, आई वांट माय मदर एंड फादर. एंड फाइनली एट द एंड उसको कहाँ लेके जाते हैं, उसी स्वीट मीट वाले शॉप पे जो कि एंट्रेंस पे बनी हुई थी, दैट इज मिठाई की शॉप पे, एंड ऑफर टू बाय स्वीट्स फॉर हिम. और उसको पूछते हैं बताओ तुम्हारी कौन सी फेवरेट मिठाई है, तुम्हें कौन सी मिठाई में लेके दूं. तो एक्सपेक्टेशन था कि अब तो वो बोलेगा कि मुझे बर्फी चाहिए, बट दिस टाइम ये सब चीजें जो हैं उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं. तो वो अगेन जो है अपना मुंह धर फेर लेता है, एंड एवरी टाइम ही जस्ट कीप्स ऑन सेइंग वन थिंग, आई वांट माय मदर एंड वांट माय फादर. क्लियर. But every time the child turned his face away from all those things which he wanted to buy earlier, the child only shouted, I want my mother, I want my father. तो हर बार वही चीजें जो उसको चाहिए थी, जो ही चीजें उसको पहले खरीदनी थी, वो चाहता था उसके पेरेंट्स जो है उसको ले कर दें, उसको झूले में बैठने दें, उसको साउंड सुनने दें स्नेक चार्मर का. बट एवरी टाइम वही चीजें जब वो पर्सन जो है उसको लेके देने के लिए तैयार है इस बच्चे को, अब उसके लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती, एंड ही जस्ट वांट्स वन थिंग एंड दैट इज हिज मदर, हिज फादर. तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स दैट कनेक्शन कि मुझसे कोई दूर हो गया है, वो फियर वो अफ्रेड हो गया था, वो एक सेंस जहाँ पर हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, एक होप जो है हम लूज कर देते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग वाज गोइंग ऑन इन दिस
mind or the mind of the child. That is, he was missing his parents. He wanted his parents to come back. और उसके लिए और कुछ भी important नहीं था उस particular moment पे. ये कोई भी चीज जो है वो कुछ भी चीज उसको console नहीं कर पा रही थी. So this is how this chapter ends. We don't know whether the child was found or not. We hope that he would have been found by his parents, but this is the ultimate motive of the author, to just tell you how important this connection is, this bond of love is that we share with our parents, and no other thing, no materialistic thing, nothing, even जो सबसे महंगी चीज भी होगी, that can also not replace the bond that we share with our parents. So this is how we get to learn the importance of parents in our lives, and if they even refuse you for certain things, that is for your betterment, and when you will get matured enough, you are definitely going to understand it. Clear? So this is how this chapter ends, and we come to an end of the summary of the chapter, The Lost Child. Done? All right. So with this, we finally come to an end of the chapter, the summary of the chapter, The Lost Child. So in the next chapter, हमें क्या करना है? हम solve करने वाले हैं different NCERT questions. Around 5 questions पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे questions हैं जो आपके NCERT में पूछे हैं. We'll solve these questions in the next video. But before we end this session, we should just keep one thing in our mind, that is, हमें किसी भी subject में, किसी भी topic में अगर doubt है, definitely Magnet Brains channel पे जाके आप respective video search कीजिए, because यहाँ आपको 100% free education मिलती है from class 4th to 12th. हर एक subject पे, हर एक topic पे आपको video मिल जाएगा. So definitely go and check it out, because I guarantee you कि आपके डाउट्स जो हैं वो ब्यूटिफुली क्लियर होंगे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.